जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दी है। इसका फायदा उन छात्रों को मिलेगा जो कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा को पास कर चुकी है। योग्य छात्र इसके आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन को करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2020 है। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 28 दिसंबर 2020 या उससे पहले जमा करनी है। इसके साथ ही वैसे छात्र जो सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों से 2020 में 10वीं की परीक्षा पास की है वो भी इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इधर कोरोना संक्रमण के कारण राज्य भर के सरकारी और निजी स्कूलों में पिछले मार्च महीने से ही पढ़ाई बंद है। धीरे धीरे सरकार की ओर से छूट की सीमाएं बढ़ाती जा रही है, जिसके कारण से बाजार और वाहन आदि सामान्य रूप से चलने लगी है। लेकिन स्कूलों को खोलने पर राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। इससे राज्य के स्कूल प्रबंधन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मौजूदा हालात को देखते हुए इस साल पढ़ाई शुरू होने की उम्मीद कम नजर आ रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को नए साल से स्कूल खोलने की संभावनाएं तराशने और इस पर काम शुरू करने को कहा है। अब तक जो बातें सरकारी स्तर से निकलकर सामने आई हुई है, इसके अनुसार से जनवरी के दूसरे सप्ताह में स्कूल खोले जा सकते हैं। इधर राज्य के झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने 8 प्रतियोगिता परीक्षाओं की संशोधित तिथि को एक बार फिर जारी किया है। इसके तहत असिस्टेंट टाउन प्लानर पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 15 से 18 दिसंबर को होगी। वहीं कृषि सह पशुपालन विभाग के अंतर्गत सहायक निदेशक तथा सब डिविजनल एग्रीकल्चर पद पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा 27 से 30 दिसंबर को निर्धारित की गई है। इधर राज्य में छठ पूजा के बाद ही जेक बोर्ड के द्वारा मैट्रिक और इंटर के मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। परीक्षा को देखते हुए इस माह के अंत तक प्रश्न पत्र को अपलोड कर दिया जाएगा ताकि विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा की तैयारी में सुविधा हो सके। छात्र जेक के वेबसाइट देख सकते हैं। प्रश्न अपलोड करने के 4 से 5 दिनों के बाद ही प्रश्नों के उत्तर भी जारी कर दिए जाएंगे। सारे विषयों के प्रश्न पत्र संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर ही होंगे। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण जेक बोर्ड के द्वारा पहले ही पाठ्यक्रम में 40% की कटौती की गई है। संशोधित पाठ्यक्रम को जारी करने में काफ़ी विलंब हुआ है, जिसके कारण से मॉडल प्रश्न पत्र समय पर जारी नहीं हो सका। इधर चेन्नई में इलाजरत राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के हालात में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। ऐसे में दिसंबर के पहले सप्ताह तक उनके लौटने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही बताते चलें कि शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के इलाज चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। उनके डॉक्टर अपार जिंदल ने बताया कि जगन्नाथ महतो के लंग्स ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। हालात में लगातार सुधार देखने को मिल रही है। इधर इस बार ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा लिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 3 दिसंबर शाम 5 बजे तक तय किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट 3 दिसंबर के रात 12 बजे तक तय किया गया है। फॉर्म संशोधन की तिथि 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक विंडो खुला रहेगा। वहीं परीक्षा की संभावित तिथि 10 जनवरी 2021 है। इधर राज्य के लगभग 1500 पारा शिक्षकों का मानदेय भुगतान पर लगी रोक को हटा दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इन पारा शिक्षकों के मानदेय का भुगतान कर दिया है। इसमें से पलामू जिला के छतरपुर और नवाडी प्रखंड के लगभग 453 पारा शिक्षक भी शामिल हैं। इन शिक्षकों को जून 2019 से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इन दोनों प्रखंड के पारा शिक्षकों की नियुक्ति तय प्रक्रिया का पालन नहीं करने की बात कही गई थी। इसके बाद दोनों प्रखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय का भुगतान को रोक लगा दिया गया था। इस दौरान कुछ पारा शिक्षकों ने नौकरी भी छोड़ दी। इसमें सेवारत शिक्षकों का मानदेय भुगतान कर दिया गया है। इधर राज्य के तीनों नए मेडिकल कॉलेज यानी पलामू, हजारीबाग और दुमका में नामांकन को लेकर संशय बरकरार है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस में नामांकन के लिए राज्य मेधा सूची को जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक इन कॉलेजों में नामांकन की अनुमति नहीं मिली है। इधर राज्य सरकार के द्वारा शीघ्र ही सारी कमियां को दूर करने का आश्वासन देते हुए नामांकन की अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक न तो इस पर केंद्र सरकार और न ही नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से कोई जवाब राज्य सरकार को दिया गया है। साथ ही बताते चलें कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने शिक्षकों और आधारभूत संरचना की कमी का हवाला देते हुए इस साल इन तीनों नए मेडिकल कॉलेजों में नामांकन पर रोक लगा दी है।
इधर राज्य के शिक्षकों को डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल्ड एंड फैसिलिटिंग रिमोट लर्निंग नामक ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षकों को डिजिटल कंटेंट तैयार करने के लिए यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षकों को सप्ताह में 3 दिन 2-2 घंटे का यह प्रशिक्षण लेना होगा। इसके लिए सबसे पहले मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग की जाएगी। इसके बाद मास्टर ट्रेनर 30 से 35 शिक्षकों का ग्रुप बनाकर उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। यह प्रशिक्षण स्कूल और प्रखंड स्तर पर शिक्षकों को ऑनलाइन दिया जाएगा। इसके लिए SOP तैयार कर लिया गया है। इधर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू में सत्र 2020-21 में नामांकन की अंतिम तिथि 15 नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। यह जानकारी हजारीबाग इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वय डॉक्टर BD त्रिवेदी ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, PG, डिप्लोमा एवं डिप्लोमा कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इधर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट के प्रमाण पत्रों की मान्यता को लेकर राज्य सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE के दिशा निर्देश का इंतजार कर रही है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्रों के आजीवन मान्यता को लेकर NCTE के रेगुलेशन जारी होने के बाद राज्य सरकार इसे लेकर नियमावली में संशोधन करेगी। राज्य सरकार पहले ही टेट प्रमाण पत्रों की मान्यता बढ़ाने पर विचार कर रही थी तथा स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के मंत्री के रूप में जगन्नाथ महतो ने भी इसकी मान्यता 7 साल से बढ़ाकर 9 साल करने का निर्देश विभाग को दिया था। इस बीच NCTE ने इसकी मान्यता आजीवन करने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी तक इस संबंध में NCTE का राज्य सरकार को कोई पत्र नहीं मिला है। इधर राज्य के इंजीनियरिंग और डिप्लोमा संस्थानों में लेटरल एंट्री के तहत नामांकन के लिए इस साल प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने कोरोना को देखते हुए प्रवेश परीक्षा के बजाय आहरक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर इंजीनियरिंग और डिप्लोमा लेटरल एंट्री में नामांकन लेने का निर्णय लिया है। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इस संबंध में मंगलवार को सूचना भी जारी कर दी है। इसके तहत इन दोनों पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए 19 से 22 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री में नामांकन आहरक परीक्षा अर्थात डिप्लोमा या BSc के प्राप्तांक के आधार पर होगा। इसके लिए राज्य मेधा सूची भी जारी की जाएगी। इधर रांची विश्वविद्यालय के 6 विषयों में नवनियुक्त कुल 46 प्रार्थना अध्यापकों की पोस्टिंग कर दी गई है। इस संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के तहत नवनियुक्त सहायक प्रार्थना अध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि 1 माह के भीतर अपना योगदान संबंधित विभाग एवं कॉलेजों को दें। इसके साथ ही शैक्षणिक सर्टिफिकेट, डिग्री, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र की मूल प्रति सौंपने को कहा गया है। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।